नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन डाइल्यूट कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। ड्राई एसिड के साथ कभी भी मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म मेटालिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कोई भी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। अभी मैं आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज पीएससी मार्जिनटल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड। इसके नीचे होता है हाइड्रोजन और इसके नीचे होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब होता है। तो वैसा कोई भी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, ये मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और वैसा मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे है जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं दोज मेटल्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डोंट रिएक्ट विथ एसिड एंड दोज मेटल्स विच आर एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज व्हेन रिएक्ट विथ एसिड displace hydrogen from the acid and metallic salts and hydrogen gas are formed. Metals usually displace hydrogen from dilute acid. Metals which are below hydrogen in the reactivity series don't displace hydrogen from dilute acid. Metal plus dilute acid, metal salt plus hydrogen. ये है रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सोडियम है और ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल जो है ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। HCl को कैसा रखना है? इसे रखना है डाइल्यूट रखना है, एक्वस स्टेट में रखना है, एक्यूमिस एक्वस। जब सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कोई भी केमिकल इक्वेशन जब भी आप लिखें वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स को दर्शा देंगे। ठीक है, अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करने आता है, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, इसके लिए आप बेसिक केमिस्ट्री देखें प्लेलिस्ट में जाकर के, यहां से भी आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल बी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस HCl जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ZnCl2 प्लस H2। Cu प्लस HCl, यहाँ कॉपर देख लेते हैं। कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, रिएक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन का ताकत ज्यादा है और ये हाइड्रोजन से नीचे है। तो कॉपर जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैं बताया था कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें H होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वो एसिड होता है। जैसे HCl, H2SO4 देख रहे हैं, ये में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन देख सकते हैं हाइड्रोजन का ताकत जो है वो कॉपर से ज्यादा है क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज्यादा ऊपर उसका ताकत उतना ज्यादा। तो यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है कॉपर के ऊपर है। अगर यहाँ पे कॉपर और HCl को रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन खुद ज्यादा ताकतवर है, तो यहाँ से कॉपर जो है हाइड्रोजन को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर इज अनेबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हेंस देयर विल बी नो रिएक्शन। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जानना है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटालिक साल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन नाइट्रिक एसिड का ऐसा केस है कि कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस ना बन के वो डायरेक्ट वाटर बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मान के चलो ये सोडियम है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये हाइड्रोजन रिलीज
जैसे ही होता है इधर से ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है ये, ठीक है। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड मेक वाटर, और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। इसलिए जब भी मेटल कोई रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उस केस में हाइड्रोजन नहीं बन पाता है बल्कि वाटर बन जाता है। वही मैं नोट में लिखाया हूं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो एज सुन एज hydrogen gas is formed in the reaction between a metal and dilute nitric acid, the nitric acid oxidizes this hydrogen to water। तो समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। एसिड जो है दो तरह का, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा कम है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड है, और किसी एसिड में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो वो डाइल्यूट एसिड है। means the acid which contain maximum amount of water is known as dilute acid, and the acid which contain minimum amount of water is known as concentrated acid। तो जब नाइट्रिक एसिड में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया जाता है तो वो बहुत ही पतला हो जाता है, बहुत डाइल्यूट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डाइल्यूट, एंड इन दैट केस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। मीन्स very dilute nitric acid however react with magnesium and manganese metals to evolve hydrogen gas. This is because very dilute nitric acid is a weak oxidizing agent which is not able to oxidize hydrogen to water। जब इसे बहुत ज्यादा पतला कर दिया जाता है पानी मिला करके तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिस वजह से वो वाटर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये दो केस था जो आपको समझ में आया होगा। पहला केस तो ये है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो इस केस में हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन दे देता है, जो हाइड्रोजन बना था उसको ऑक्सीजन दे दिया, ये तुरंत वाटर बना लेता है। इसलिए जब भी मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन नहीं बन पाता है। अगर इसी नाइट्रिक एसिड को और ज्यादा डाइल्यूट बना दिया जाए पानी को मिला करके, यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं दे पाता है, जिस वजह से वाटर नहीं बन पाएगा। तो वही केस है कि जब नाइट्रिक एसिड को बहुत ही पतला कर दिया जाता है, व्हेन नाइट्रिक एसिड इज वेरी डाइल्यूट, देन इन दैट केस व्हेन मैग्नीशियम एंड मैंगनीज react with this very dilute acid, then hydrogen gas will be formed। मैग्नीशियम प्लस HNO3 ये वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ही पतला होना चाहिए। इट विल बी मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। ये कैसे बन रहा है, मैग्नीशियम और नाइट्रेट मिलने की वजह से मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और इसका 1, तो ये इस तरह से बन जाएगा MgNO3, और ये इस जो वैलेंसी है मैग्नीशियम का नाइट्रेट पे चला जाएगा NO3 होल ट्वाइस, इट विल बी MgNO3 होल ट्वाइस। अगला है मैग्नीज, Mn। मैग्नीज का सिंबल जो है Mn है, Mn प्लस HNO3, इट विल बी MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2।